Hi guys, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग मुझे इंट्यूटिवली चैनल हुआ फॉर नेक्स्ट 5 डेज और 7 डेज और 3 डेज. ओके, 3 चैनलिंग हुई. इसमें से आपको तीनों टाइम फ्रेम्स में से कोई भी टाइम फ्रेम रिजोनेट कर सकता है, बट ये सिचुएशन आपके साथ 3 डेज, 5 डेज, 7 डेज के अंदर होगी. ठीक है, और मैं यहाँ पे चेक करूँगी हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू इन लव एंड व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू इन योर करियर. आपके लव लाइफ में कौन आ रहा है और करियर में क्या आ रहा है आपकी तरफ. ठीक है, सो सबसे पहले हम चेक करेंगे अबाउट योर लव लाइफ. और ये रीडिंग ऑल साइंस कलेक्टिव है, जो भी आपका साइन है आप इस रीडिंग को देख सकते हैं. ठीक है, आपको साइन नहीं भी पता है तो अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है. ठीक है, और टाइमलेस भी है. ठीक है, टाइमलेस रीडिंग में जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है. पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं. ठीक है, कॉमेंट करके बताना रीडिंग कैसी लगी. ओके, और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल. ओके, नाउ लेट्स सी हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू इन लव. आपकी तरफ लव लाइफ में कौन आ रहे हैं. लेट्स सी हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू इन लव. कौन आ रहा है आपकी लव लाइफ में. ओके, हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू इन लव. कीपिंग अप. ओके ओके, सबसे पहले अगर मैं आपको बात करूं कि लव लाइफ में आपकी तरफ कौन आ रहा है, तो सबसे पहले एक एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रही है, विच इज़ कीपिंग अप एंड इन्वेस्टिगेट. कोई पर्सन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से फोकस्ड है. ठीक है, इन्वेस्टिगेशन का मैसेज है यहाँ पे एंड कीपिंग अप. तो हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन में एफर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं या एफर्ट डाल रहे थे, और मुझे लगता है कि ये पर्सन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्जैक्टली आपकी एनर्जी क्या है. तो कोई पर्सन आपके अराउंड है जो बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं. हो सकता है करंट पर्सन भी हो सकते हैं, और दिस कुड बी योर फ्रेंड और एनी वन, बट और आपके हस्बैंड वाइफ कोई भी हो सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, और मुझे लगता है किसी तरीके से इनको, अगर ये आपके हस्बैंड वाइफ भी नहीं है तो किसी तरीके का रियलाइजेशन इनको हो रहा है. अब हस्बैंड वाइफ में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ रियलाइजेशन, कुछ रिग्रेट्स, कुछ पॉसिबल चेंजेस इस पर्सन को आपके अंदर दिख रहे हैं, और जिस वजह से इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं. ठीक है, तो अगर स्पेशली इस पर्सन ने कोई मिस्टेक करी है, आई एम गेटिंग दैट ये पर्सन आपकी तरफ कम बैक करना चाहते हैं, सिचुएशन को रिजॉल्व करना चाहते हैं, चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं, और बहुत बड़ा मेजर लेसन इस पर्सन ने लर्न करा है. कहते हैं ना, कई बार लोग अपने एक तरीके को फॉलो करते हैं, एक हैबिट को फॉलो करते हैं, एक चेंज को नहीं लाते हैं अपने अंदर, जबकि उनकी पर्सनालिटी में वो चीज़ ऑलरेडी वैलिड नहीं है या फिर आगे तक नहीं जाएगी, बट फिर भी लोग सेम एनर्जी को कंटिन्यू करते हैं. तो यहाँ पे लगता है कि जिस पर्सन की भी एनर्जी है, इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है अबाउट यू. ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन है कि आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू, आप किस टाइप के पर्सन हो, क्या उन्होंने करा, क्या एक्सपेक्टेशन है उनकी आपसे और आपके उनसे. तो कहते हैं बहुत ज़्यादा डीप एनर्जी में रियलाइज करना और उसके हिसाब से रियलाइज करना व्हाट दे डिड टू यू. ठीक है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ये पर्सन राइट तरीके से कनेक्शन को वर्क करना चाहते हैं, सिचुएशन चेंज करना चाहते हैं. साइन क्या है इस पर्सन का, दैट दे हैव डन समथिंग रॉन्ग विद यू. किसी तरीके का रियलाइजेशन है, बहुत समय से नोट डाउन कर रहे हैं, बहुत समय से आपके एफर्ट देख रहे हैं, आपके एक्शंस देख रहे हैं, आपकी एक्टिविटीज़ को वॉच कर रहे हैं. ठीक है, ये मुझे दिख रहा है. अनदर एनर्जी है नेचर्स कम्युनिकेशन. ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं. तो यहाँ पे कोई न्यू एनर्जी आ रही है या फिर कोई कनेक्शन फॉर्म आ रहा है, सोल कॉन्ट्रैक्ट. क्लैरिफाई करते हैं नेचर कम्युनिकेशन. ओके, विच इज़ येस फॉलोइंग. ओके ओके, विच इज़ नेवर जैम टुडे, सेट योर कोर्स एंड विच इज़. मुझे लगता है यहाँ पे एक और एनर्जी है. ठीक है, ऐसा लगता है मुझे कि किसी को आपके लिए कॉलिंग आई है. ठीक है, कॉलिंग मतलब यूनिवर्सल कॉलिंग. यूनिवर्स यहाँ पे किसी पर्सन को आपकी तरफ गाइड कर रहे हैं, एंड एग्जैक्टली मुझे लगता है इस पर्सन की लाइफ में किसी तरीके का फॉल आउट हुआ है, किसी तरीके का नेगेटिव साइकिल आया है. कहने का मतलब कुछ अप्स एंड डाउन्स इस पर्सन की लाइफ में करंटली चल रहे हैं. ठीक है, फॉर सम ऑफ यू दिस कुड बी योर फ्रेंड. ठीक है, कोई इंसान, कोई फ्रेंड हो सकते हैं. ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं, कोई फ्रेंड हो सकते हैं आपके. ठीक है, या फिर हो सकता है कोई एक्स पार्टनर, कोई रिलेशनशिप पार्टनर, क्योंकि मुझे यहाँ पे आई एम गेटिंग फ्रेंड फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा ओल्ड फ्रेंड. ठीक है, बिलोंग टू योर ओन ड्रीम, क्यूरोसिटी एंड येस, डो नॉट ड्रिंक पॉइजन. इस पर्सन का साइन ये है कि हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है या फिर अपनी लाइफ में रहना पसंद करते हैं. ठीक है, क्यूरोसिटी बहुत ज़्यादा होगी इस पर्सन में, ये भी चांसेस हैं. ठीक है, और एग्जैक्टली ये पर्सन बहुत लंबे समय से रेस्ट मोड में हो सकते हैं. ठीक है, या फिर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा चेंजेस इस पर्सन की लाइफ में नहीं आ रहे. ठीक है, तो इस पर्सन को गाइड करा जा रहा है आपकी तरफ आने के लिए, या फिर किस तरीके से इस पर्सन को ये फीलिंग है, दिस पर्सन इज रियलाइजिंग समथिंग अबाउट यू. ठीक है, यहाँ पे एक रियलाइजेशन हो सकता है अबाउट यू.
इस पर्सन को ऐसा लगता है किसी तरीके से आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं और आप बहुत बदल गए हो, ठीक है, ऐसा लगता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ये पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद आपके साथ कनेक्शन वापस बिल्ड करना, वापस चीज़ों को बनाना बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी इस चीज़ की नहीं है, ठीक है। हाँ, बट इनको एक पर्सनैलिटी चेक आपका पता चला कि आप बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो, बहुत अलग टाइप के पर्सन हो, ठीक है। कोई पास्ट एनर्जी आपकी ज़रूर रही है, बट इनको रियलाइज़ हो रहा है कि किसी तरीके से इस पर्सन ने आपकी वैल्यू नहीं करी। दिस कुड बी योर एक्स, दिस कुड बी समवन जिसके साथ आपका रिलेशनशिप रहा है, और ये फ्रेंड भी हो सकते हैं आपके। बट ऐसा लगता है यहाँ पे मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आया, कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स की भी पॉसिबिलिटी है। तो मुझे लगता है कि इस पर्सन ने आपकी वर्थ को क्वेश्चन करा है, ठीक है, या किसी तरीके से इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि दे हैव डन समथिंग रॉन्ग विद यू, या किस तरीके से बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर रही हैं। अब इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि इनको आपके साथ वापस कॉन्टैक्ट बनाना चाहिए, बट दे फील लाइक इट इज़ नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल इन द फ्यूचर। क्या पता आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करो या ना करो। तो ये दो एनर्जीज मुझे लग रही हैं, ठीक है। हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू इन लव। अब लेट्स से देखते हैं करियर में आपके लिए कौन आ रहा है। Who is coming to, what is coming towards you in your career? आपके करियर में क्या आ रहा है, ठीक है। ऑल साइंस कलेक्टिव, ऑल साइंस कलेक्टिव के करियर में क्या आ रहा है, लेट्स सी। ओके, विच इज व्हील ऑफ, ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून सबसे पहला मैसेज है। व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स यू इन योर करियर सिचुएशन, ऑल साइंस कलेक्टिव। आप एक फेज एंड कर रहे हो, ठीक है, विच इज व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 8 ऑफ कप्स। आपकी लाइफ में कोई फेज एंड हो रहा है, क्लैरिफाई करते हैं 8 ऑफ कप्स। 8 की एनर्जी बहुत ज़्यादा, देखो 888, अगर आपको 888 दिख रहा है तो आपकी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी ये है। अगर आपको 888 दिख रहा है तो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी है। देखो यहाँ पे मुझे लगता है कि आप अपनी लाइफ का एक मेजर कार्मिक फेज एंड कर रहे हो करियर में, ठीक है। अब क्लैरिफाई करते हैं क्या कार्मिक फेज, विच इज डेविल कार्ड, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड विद द 9 ऑफ वांड्स। किसी तरीके से आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हुई है इन द पास्ट, ठीक है। देखो ये दो सिचुएशन से रिप्रेजेंट करता है, या तो आप जो एफर्ट डाल रहे थे वो काम नहीं कर रहा था, या फिर ये हो सकता है किसी तरीके से कि जैसे कहते हैं ना, कई बार हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने की स्ट्रेंथ नहीं होती, या फिर हम बहुत कम करके एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं। तो या तो बहुत ज़्यादा कम है उसमें भी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा है उसमें भी प्रॉब्लम है, और कोई कार्मिक फेज भी आपका हो सकता है जहाँ पर आप कोई भी चीज़ कर रहे थे वर्क नहीं कर रहा था। इस समय पर वो फेज़ आपका एंड हो रहा है और आपने इस फेज़ में बहुत कुछ सीखा है, ये भी मुझे लगता है। तो अपने लेसन को ज़रूर याद रखें, मिस्टेक्स को रिपीट ना करें, एंड डेफिनेटली ये याद रखें कि किसने आपके साथ कब क्या 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 करा था, ठीक है। कौन इंसान आपके साथ था, किसने आपके लिए डिफिकल्टी क्रिएट करी, किसने आपके लिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखा, कौन आपके आज साथ है कौन नहीं है, ठीक है। क्योंकि यही लेसन होता है जनरली, जब आप रियलाइज करते हो कि किस तरीके की कंडीशंस आपकी लाइफ में आई, व्हाट पीपल आर एक्चुअली डूइंग विद यू, ठीक है, वो चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि फॉरगिवनेस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी और हैवी एनर्जी आ रही है कि आप ऐसे लोगों को माफ़ नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। सो माफ़ नहीं करते हैं तो उसमें हमारा क्या होता है, हमारा सिर्फ इतना लॉस होता है कि जनरली हमारी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट होता है, हमारे आगे के चैप्टर्स रुक जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है, या फिर उनमें फिर वही लेसन्स रिपीट होते हैं, वही चीज़ें कार्मिक फेजेस वापस आते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपने अपनी लव लाइफ में किसी रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लिया या सिचुएशन एंड हो गई, बट द एग्जांपल इज कि मान लो वो पर्सन आपको छोड़ के चले गए, बट आप उस पर्सन से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। आपने मेमोरीज क्रिएट करी, देन यू हैव दिस काइंड ऑफ एनर्जी कि आप उस इंसान से प्यार करते हो, बट आपको पता है वो इंसान आपके साथ नहीं है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि कई बार लोग लव एंड हेट रख लेते हैं, या फिर मुझे छोड़ दिया तो आप, अगर ये इंसान मेरे साथ है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है, ठीक है। ये चीज़ बहुत सारे लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे लोग कर भी लेते हैं। तो जनरली यूनिवर्स कह रहा है जब आप किसी की मेमोरीज अपने माइंड में रखोगे तो हो सकता है कि सामने वाले पर्सन को उतना फर्क ना पड़े, बट आपको ज़्यादा पड़ेगा। तो सिचुएशन में क्या होता है कि आप बैगेज रखते हो, आपके आगे की ब्लेसिंग्स रुक जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं। अब कुछ लोग उस सिचुएशन में या तो नेगेटिव ट्रैक पकड़ लेते हैं या फिर पॉजिटिव ट्रैक में एंटर करते हैं, डिपेंड करता है। क्योंकि यही कार्मिक लेसन, यही सिचुएशन, आपके कार्मिक बैगेज जब रिलीज होता है तो उसी समय पर यूनिवर्स आपका टेस्ट लेते हैं कि अगर आप नए चैप्टर के लिए रेडी हो तभी आप जाओगे। क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई चीज़ आप डिजर्व नहीं करते हो और आपको मिल जाए, कभी नहीं होता ऐसा, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि कोई चीज़ आप डिजर्व ना करो तो आपको मिल जाए, ठीक है। हमेशा नेक्स्ट फेज में जाने से पहले दैट यू हैव टू फेस द टेस्ट ऑफ यूनिवर्स, विच इज़ लाइक कि आप रेडी हो नहीं हो, ठीक है, वो चीज़। तो यूनिवर्स मुझे लगता है ये आपको बता रहे हैं, बट आपको किसी तरीके का पास्ट पैकेज बहुत ज़रूरी है रिलीज करना, फॉरगिव करना लोगों को व्हाट दे डिड टू यू, क्योंकि जो उन्होंने करा दैट इज़ देयर ओन कर्मा, जो आप उनके लिए करो वो आपका कर्म है, ठीक है। तो वो सर्व तो डेफिनेटली करेगा, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ठीक है। तो ये यूनिवर्स आपको कह रहा है। तो पास्ट के बैगेज को निकालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ग्रजेस को निकालना बहुत ज़रूरी है। लेट्स से देखते हैं और क्या आ रहा है। व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स यू इन योर करियर, हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू एंड व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स यू इन योर करियर, विच इज 8 ऑफ कप्स, पेज। देखो यहाँ पे ना आपका ग्रोथ हो रहा है, मैं आपको बताती हूँ कैसे, ठीक है।
कोई चीज़ अगर आपकी ब्लॉक हो रही थी, देखो स्पेशली मैं बता देती हूँ आपको, अगर कोई भी सिचुएशन जो ऑलरेडी पहले आनी थी आपके लिए, ठीक है, कोई सिचुएशन आपके लिए पहले एंटर हो रही थी या पहले आ रही थी, कोई ब्लेसिंग, कोई करियर चेंज आपका, मुझे लगता है वो ब्लॉक हो गया, ठीक है। अब देखो हम ऐसे कहते हैं कि हमारी लाइफ में कोई भी अगर ब्लॉकेज आए तो ड्यू टू अदर पीपल, नो दिस इज नॉट पॉसिबल गाइज, ठीक है। कोई चीज़ अगर आपकी लाइफ में ब्लॉक हो रही है तो उसमें दूसरे लोगों का इंटरफेरेंस नहीं होता। कई बार हम सोचते हैं ऐसा कि अगर कोई ब्लॉकेज हमारी लाइफ में आए तो वो दूसरे इंसान की वजह से आए, नो दैट इज नॉट पॉसिबल, नहीं हो सकता ये। जब आपका ब्लॉकेज है, देखो लर्निंग देने के लिए, हर चीज़ को सिखाने के लिए यूनिवर्स इज गोइंग टू यूज डिफरेंट पीपल। अब देखो कैसे इंसानों को यूज़ करा जाता है, अगर आपको कोई पॉजिटिव लेसन देना है, आपको कोई मेजर लेसन देना है, आपके पर्पस तक पहुंचाना है, तो हमेशा आपको ऐसे लोगों के बीच रखा जाएगा जो बहुत एक्सट्रीमली नेगेटिव है, एक्सट्रीमली डोमिनेटिंग है, और दिस इज लाइक एक अप्रोच जो उनका है वो बहुत नेगेटिव है, ठीक है। जब आप ऐसे लोगों के बीच में रहोगे तो आप पॉजिटिव बनोगे, और कई बार अगर आप नेगेटिव डायरेक्शन चूज करते हो तो डेफिनेटली आपका पाथ बिल्कुल सेम हो जाएगा। सो नाउ यू हैव टू डिसाइड, ठीक है, कि आपको नेगेटिव लोगों के ग्रुपिज्म को चूज करना है या फिर पॉजिटिव एंटरिंग, पॉजिटिव फेज में जाना है, क्योंकि डिफिकल्ट होता है, हर सिचुएशन को फेस करना डिफिकल्ट होता है, बट एट द एंड व्हाट यू गेट आपको पता है। तो ये डिपेंड करता है आपकी स्टेबिलिटी पे, आपके माइंडसेट पे, आपके थॉट प्रोसेस पे, ठीक है। बट यूनिवर्स डेफिनेटली हमेशा आपको टेस्ट करता है, एंड डेफिनेटली यूनिवर्स ये भी करते हैं कि आपके अंदर अगर कोई भी चीज़ थोड़ी सी नेगेटिव है और उस चीज़ को आप चूज करते हो नहीं करते हो, इसका भी बहुत बड़ा टेस्ट होता है, ठीक है। कई बार लोग गिव अप कर देते हैं पॉजिटिविटी में और नेगेटिव एनर्जीज में ऐड हो जाते हैं, कहने का मतलब नेगेटिव परसेप्शन में चले जाते हैं, लाइफ को लेके बिल्कुल ऑपोजिट सोचते हैं, ठीक है। तो ऐसा है, यूनिवर्स यहाँ पे कह रहे हैं कि आपने किसी तरीके की सिचुएशन को क्लियर करा है, कोई चीज़ आपकी तरफ आनी थी, तो आपको ध्यान रखना है कि वो आपकी वजह से नहीं आई। दिस इज नॉट ड्यू टू अदर पीपल, व्हाट पीपल आर एक्चुअली डूइंग। अगर आपके करियर में कुछ लोग आपका ब्लॉकेज करें तो उनका इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस आपका है। जो लेसन आपको सिखाना था वो सीख जाओगे तो वो मिल जाएगा। दे डोंट हैव एनी पावर और स्ट्रेंथ टू ब्लॉक समथिंग इन योर लाइफ, ठीक है। किसी तरीके का कोई भी एनर्जी किसी के काम नहीं कर सकती है, अगर काम करनी होगी तो फ्यूचर में भी करेगी, ठीक है। बट यहाँ पे आपको ये लेसन दिया जा रहा था कि जब आप अपने लेसन को सीख लेते हो तो देर इज नो पावर इन समवन कि वो आपके किसी तरीके का ब्लॉकेज क्रिएट कर सके। कोई चीज़ अगर पास में नहीं आई, आपके हाथ से चली गई, मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ आपको नहीं मिल सकती। इट इज़ सिंपली अबाउट कि उस समय आप रेडी नहीं थे, ठीक है। तो आपने डेफिनेटली लेसन्स को सीखा है, आप सीख गए हो, आपको पता है व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट इन द फ्यूचर, आपको क्या करना है, ठीक है। ये चीज़ तो कोई सिचुएशन आपके लिए चेंज हो रही है ओके, इसको क्लैरिफाई करते हैं कि इसका मतलब क्या है इस मैसेज का। इट इज़ एक्चुअली कमिंग टुवर्ड्स यू, जो मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो गई थी आपके लिए। नाइट ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, जस्ट लाइक यस जस्टिस। मुझे लगता है जो सिचुएशन आपके लिए मिस्ड अपॉर्चुनिटी बनी थी वो वापस आपके लिए आ रही है, ठीक है। अब वही आ रही है, दूसरी आ रही है, देख लेते हैं। सेम लाइक दैट, ओके, लेट मी क्लैरिफाई दिस जस्टिस। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, जस्टिस, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। मुझे लगता है देखो मेच्योरिटी लेवल बढ़ाने के लिए, अब देखो आपका पहले तो कार्मिक फेज कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, तो ये तो स्ट्रांग है, बार बार ये मैसेज आ रहा है। बट देखो कभी भी आपका साइकिल कंप्लीट होता है तो उससे पहले यूनिवर्स आपका हमेशा टेस्ट लेते हैं टू एंटर इनटू अ न्यू फेज इन योर लाइफ, ठीक है। बट आपको याद रखना है वो बैगेज लेके आपको आगे नहीं चलना है। बार बार मेरा मोटिव यही है बोलने का कि अगर आप बैगेज लेके चलोगे, पास्ट की एनर्जीज को एक्सपेक्ट करोगे, नई साइकिल में एंटर नहीं करोगे, तो डेफिनेटली यू विल सी लाइक इट इज शिफ्टिंग अगेन लाइक इनटू अ कार्मिक फेज, ठीक है। वो फिर से एक कार्मिक फेज आपके लिए डेवलप हो जाएगा। क्लैरिफाई करते हैं जस्टिस को। 11 डेज भी हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि कोई सिचुएशन ऐसी है आपके करियर में जो बहुत लंबे समय से ब्लॉक हो रही थी, या फिर हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपको डिसाइड नहीं कर पा रहे थे आपको करियर में क्या चाहिए, या फिर एक डायरेक्शन चूज नहीं कर पाए थे। इस समय पे आपकी डायरेक्शन सेट हो पाएगी, आपको अपॉर्चुनिटीज आ सकती है करियर में, एक्सपेंशन आ सकता है आपका, ठीक है, ऐसा लग रहा है। अगर आप ट्राई करें अपने ब्लॉकेज को रिलीज करने का, आपका हार्डवर्क पे ऑफ करेगा, ठीक है। अगर आप जो भी करते हो उसमें अगर आपका ब्लॉकेज आ रहा है तो आपका हार्डवर्क डेफिनेटली पे ऑफ करेगा, ठीक है। और मुझे लगता है कोई अपॉर्चुनिटी बहुत क्लोज है आपके, कोई अपॉर्चुनिटी जो आपकी तरफ पास्ट में थी, जो मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो गई थी, वो बहुत ज़्यादा क्लोज है आपके, ठीक है, ऐसा लग रहा है। क्लैरिफाई दिस, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वंस, या फिर जो आप डेली टास्क करते हैं उसमें ग्रोथ हो सकता है, ठीक है। तो कोई चीज़ ऐसी जो आपकी मिस्ड अपॉर्चुनिटी बन गई थी उस समय पे क्यों हुई, क्योंकि आप उस चीज़ के लिए रेडी नहीं थे और डेफिनेटली कंपैटिबल नहीं थे उस अपॉर्चुनिटी के लिए, ठीक है। क्योंकि देखो कंपैटिबल होने का मतलब ये नहीं कि आपके अंदर स्किल्स नहीं है, इट इज़ अबाउट कि कभी तक यूनिवर्स अगर आपके लाइफ में ब्लॉक कर रहे हैं तो आपको बचा रहे हैं किसी चीज़ से, वो मिलेगी आपको, बट तब मिलेगी जब आप उस चीज़ के लायक हो जाओगे, जब आपको यू हैव ऑल द नॉलेज अबाउट डिफरेंट सेक्टर्स इन दैट सिचुएशन कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है, क्योंकि कभी भी हम किसी चीज़ में एंटर करते हैं अगर ब्लॉक हुआ है, इट्स सिंपली अबाउट कि आपको उस समय इसलिए नहीं मिला क्योंकि आप उस समय रेडी नहीं थे, आप बहुत इनोसेंट थे,
ठीक है, इसीलिए। एंड दिस इज द टाइम पीरियड के जहाँ पर आपको नाइट ऑफ सोर्स वो एनर्जी आपकी तरफ आने वाली है, ठीक है, वो चेंज आपकी तरफ आने वाला है, कोई मिस्ड अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ डेफिनेटली आ रही है। क्लैरिफाई करते हैं टाइमिंग नाइट ऑफ सोर्स को, विच इज 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स। मुझे लगता है 7 से 8 दिन के अंदर अंदर ये अपॉर्चुनिटी आपको आएगी। देखो 6-7 डेज का 6-7-8, ओ माय गॉड, ट्रांजिशन। ओके गाइज, देखो कितना ब्यूटीफुल ट्रांजिशन है, 5-6-7-8, देखो 5-6-7-8। ओके, तो मुझे लगता है कि होने वाले आने वाले कुछ 5-6-7-8 दिन के अंदर, ठीक है, आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। यानी एक हफ्ते के अंदर अंदर बहुत कुछ आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। 5-6-7-8 आर इम्पॉर्टेंट। 7वां दिन या 5वें दिन के अंदर आपके लिए मेजर शिफ्ट्स आ सकते हैं। 7 डेज, 5 डेज और 8 डेज आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है, 5-7-8 ये डेट, और या तो ये डेट हो सकती है आपके लिए, ठीक है, या फिर ये आपके लिए दिन हो सकते हैं जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए। बट आई एम गेटिंग 7 वेरी स्ट्रांगली, 7 और 5, ठीक है, और 8 भी। ओके, सो दैट इज फॉर यू गाइज। आई होप यू लव दिस रीडिंग। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाई टाइपिंग डेफिनेटली यहाँ पे 888 से टाइप कर सकते हैं, और 777 से फॉर डिवाइन सपोर्ट, ओके, और रिलीजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स और नेगेटिविटी। ओके, सो दैट इज ऑलरेडी गाइज। हैव अ गुड डे, बाय बाय।